स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, ये फिगर इट आउट चैप्टर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 क्लास 8 गणित प्रकाश, ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और फिगर इट आउट के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स डू इट। फाइंड द मिसिंग नंबर। हमने क्या पता करना है? मिसिंग नंबर। कौन सा मिसिंग नंबर? मिसिंग नंबर फॉर दीज रेशियो दैट आर प्रोपोर्शनल टू 18:24। 18:24 से प्रोपोर्शनल ये 4 हमारे पार्ट्स हैं, इनमें हमने वन बाय वन वी हैव टू फाइंड दिस मिसिंग रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज 3 रेशियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अननोन वैल्यू है, इसको हम क्या ले लेंगे? x। ठीक है, तो 3/x इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल को क्या कर लेते हैं जब अपॉन में लिखते हैं? इक्वलेंट, इक्वल का साइन, 18/24। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 24 इज इक्वल टू 18 × x। 3 × 24 इज 72 इज इक्वल टू 18 × x। अब 18 आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू x। 18 4 ज़ा 72, तो x इक्वल टू 4। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट इज here is 12 ratio. यहाँ पे unknown value proportional to, here we have same value 18:24. तो 12 रेशियो सेम एक्स वाई आप कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12/x इज इक्वल टू 18/24. नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 × 24 इज इक्वल टू 18 × x। तो ये 18 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। इसको आप बाद में इकट्ठा भी कैंसिल कर सकते हो, अगर इसमें ओरल आप नहीं कर पा रहे हो। सो 18 को नीचे ले आओ, जो भी इधर नंबर है रेसिप्रोकल नीचे आ गया। नाउ 3 के टेबल पे 3 4 ज़ा 3 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, सो 4 4 ज़ा 16, 16 इक्वल टू x, x इक्वल टू 16। तो बच्चों इसके 2 पार्ट्स हमने कर लिए। ये देखो, ये 3 रेशो और 12 रेशो वाले, बाकी दोनों पार्ट भी आप सिमिलर वे से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है, ये तीनों चारों क्वेश्चन एक्टिविटी बेस हैं। लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, विच रेक्टेंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें स्केल लेके इसकी लेंथ और ब्रेड्थ लेनी है, ऐसे ही सबकी लेंथ और ब्रेड्थ लेनी है। जहाँ पे आपकी रेशो सेम आए वो आपने बताना है कि इसके प्रोपोर्शनल है। देखिए, मैं 2 छोटे की लेके आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये छोटा है a, इसकी हमने लेंथ देखी, इट इज़ 1.7, ये लेंथ आ गई 1.7। और अगर इसकी हम ब्रेड्थ देखें, इट इज़ 0.4। ऐसे ही आप सबकी लेंथ ब्रेड्थ लिख लो, फिर उसकी लेंथ की रेशो ले लो और ब्रेड्थ की रेशो ले लो। तो ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन आने वाले पेपर में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। ऐसे ही ये आपके 3-4 एक्टिविटी के क्वेश्चन है, ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं मेन फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज त्रिस्का। त्रिस्का मीन्स द रूल ऑफ 3। इसमें हम कैसे करते हैं? अगर हमारे पास ये, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है, ये देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इफ़ वी हैव 3 हमारे पास रेशो में है और चौथा हमें फाइंड आउट करना है, सो हाउ वी डू इट, ये हमने इसमें देखेंगे। ठीक है, ये देखो त्रिस्का का रूल क्या है, द रूल ऑफ 3। इसमें जैसे हमारे पास ये रेशो है और ये 4 हैं, तो इसमें कहा गया है जो आपके आउटर नंबर हैं उनकी जो प्रोडक्ट है, आउटर नंबर ए, जैसे ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, तो आउटर नंबर क्या है? ए एंड डी। तो ए और डी की मल्टीप्लाई जो है, दिस शुड बी इक्वल टू बी इंटू सी। देखो, इसी पैटर्न पे हम ये वाला पार्ट करते हैं जो आपकी बुक का ही है। 120:15 इज प्रोपोर्शनल टू 80 रेशो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। अब इंटरनली ये 2 हो गए, आउटसाइड ये दोनों हो गए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो x ले लेते हैं, तो 120 × x शुड बी इक्वल टू 15 × 80।
सो x इक्वल टू 15 इंटू 80 अपॉन 120. ये 120 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. 0 से 0 कैंसिल करेंगे. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 10. तो x आ गया 5 2 ज़ा 10. तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ गया x इक्वल टू 10. सो दिस इज द रूल ऑफ त्रारिस्का हमने कर लिया. इसके अलावा बेटा ये बेसिक चीज़ें आपको उसमें आ सकती हैं, ठीक है, MCQs में, तो आपको पता होनी चाहिए. यही वाला रूल है, ये वाला, ये हमने लिखा है. दिस इज पेज नंबर 168. ये है BC इक्वल टू AD. ये हम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है. अब हम आते हैं, आर्यभट्टा ने एक रूल दिया था जिसको हम इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं. देयर आर 3 नंबर गिवन दैट प्रमाणा मतलब A, जैसे हमारे पास है A/B एंड इज इक्वल रेशियो प्रोपोर्शनल टू C/D. तो ये A को क्या कहा गया? A को कहा गया है प्रमाणा रेशियो, और इसमें है सेकंड जो B है उसको क्या कहा गया है? फला. ये क्या है? B आपका फला. एंड इच्छा इज व्हाट? C को क्या कहा गया है? इच्छा. एंड D इज इच्छा फला. D को क्या कहा गया है? इच्छा फला. देखो ये अभी जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आए, बट फॉर MCQ यू शुड नो कि अगर ये 4 की रेशो है, A/B प्रोपोर्शनल टू C/D, तो A है प्रमाणा, B इच्छा फला, C इच्छा और D है इच्छा फला. करना आपको वही रूल है. एक्सटर्नल की मल्टीप्लाई A इंटू D शुड बी इक्वल टू B इंटू C. So these were the basic rule. On the basis of this, let's start this. Figure it out at page number 170, question number 1. So what is there in the question? The earth travel approximately 940 million kilometer. So this is page number 170. Figure it out कि अर्थ जो है वो ट्रेवल करती है 940 मिलियन किलोमीटर अराउंड द सन इन अ ईयर. तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, डिस्टेंस एंड टाइम. हाउ मैनी किलोमीटर विल इट ट्रैवल इन अ वीक? वीक मतलब 7 days. ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. द अर्थ ट्रैवल अप्रॉक्सीमेटली 950. तो पहले तो डिस्टेंस क्या है? ट्रैवल्ड इन 1 year. एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? 940 मिलियन किलोमीटर. देखो पहले मिलियन को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंपल, सिर्फ किलोमीटर में. मिलियन क्या होता है? मिलियन में कितनी जीरो होती हैं? देखो लाख में होती है 5 0, मिलियन में उससे 1 0 ज़्यादा होती है, तो मिलियन में हो गई 6 0. 3 and 3 6. तो मिलियन को हमने हटा के हमने 1 के साथ 6 0 लगा दी. अब ये बन गया किलोमीटर, यानी 94 के साथ अब ये 7 0 आ गई. ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर में. अब बात किसकी हो रही है? 1 year. 1 year मतलब कितने दिन? 365 days. ठीक है, तो अब इसका मतलब अब क्या रेशो चल रही है? A/B प्रोपोर्शनल टू C/D. तो अब जो फर्स्ट है ये इतने किलोमीटर, जो 94 के साथ में कितनी जीरो लगानी है? 7 कैसे आई आपको बता दिया. कितने दिन में हो रहा है? 365 इज प्रोपोर्शनल टू. अब यहाँ पे कितने किलोमीटर आना है ये हमने फाइंड आउट करना है. देखो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है? किलोमीटर फाइंड आउट करना है. हमारी रेशो क्या चल रही है? किलोमीटर रेशो डेज. ये हमारी रेशो चल रही है. तो किलोमीटर तो हमने लिख लिए, यहाँ थे 365 डेज. अब हमें किलोमीटर फाइंड आउट करने हैं, तो उसकी जगह पे क्या आ गया? x. अब डेज कितने हैं? डेज हमें वीक मतलब हाउ मेनी डेज? 7 days. ठीक है, तो अब हमें ये रेशो कंपेयर करनी है. तो हम क्या करेंगे? अभी हमने सीखा है जो फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे? इंटरनल की मल्टीप्लाई शुड बी एक्सटर्नल की मल्टीप्लाई. तो 94 ये हम सारा डिजिट्स लिख लेंगे इसके साथ. मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 365 इंटू एक्स.
अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हैं फ्री होके, इज इक्वल टू 365 इंटू एक्स। अब 365 क्या आ जाएगा इसके नीचे। अब हम इसको 365 से क्या कर लेंगे, डिवाइड, तो ये हमारा x आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18027.397.26 किलोमीटर। ये बच्चा मैंने आपके लिए डिवाइड करके रखा हुआ था सो दैट आवर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं कि अर्थ जो है इतने मिलियन किलोमीटर, पहले तो ये ध्यान रखो कि यूनिट्स इक्वल होनी चाहिए। अगर हम दो चीज़ों की यूनिट ले रहे हैं तो एक तो मिलियन किलोमीटर है तो इसको भी हम किलोमीटर, आंसर हमसे किलोमीटर में पूछा है तो मिलियन को हटाएंगे, मिलियन करके हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब हमारा सिर्फ किलोमीटर आ गया, ठीक है। डेज के लिए भी यहाँ वीक बोल रहे थे और यहाँ पे क्या आ रहा है, ईयर, तो हमने 1 ईयर को भी चेंज किया 365, यानी इतने किलोमीटर 365 डेज। तो अब हमारे किलोमीटर जो निकालना था वो x रेशो 7 डेज। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया और आपके लिए मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रखा हुआ था, तो ये आपका आंसर आ गया। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says a mason is building a house in the shape shown in the diagram. देखो अब इसमें ये डायग्राम जो है ना, ये अगले पेज पे है। He needs to construct, क्या करना है उसको, he needs to construct both the outer wall and the inner wall। तो उसको वॉल बनानी है, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। that separates 2 रूम, तो उसको 2 रूम्स की ये वॉल बनानी है। टू बिल्ड अ वॉल 10 फीट, देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 फीट वॉल के लिए ही रिक्वायर अप्रॉक्सीमेट 1450 ब्रिक्स, 1450 ब्रिक्स चाहिए उसको 10 फीट के लिए। हाउ मैनी ब्रिक्स वुड ही नीडेड टू बिल्ड द हाउस, एज्यूम ऑल वॉल्स आर ऑफ सेम हाइट एंड थिकनेस। तो अब देखो पहले हम इस क्वेश्चन में वॉल देख लेते हैं, कितनी वॉल उसको बनानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिया क्या हुआ है, हियर इट इज गिवन दैट, जितना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अलावा हम देखेंगे व्हाट इज गिवन। ये है 12 फीट, ठीक है। तो इसके सामने वाली ये वॉल भी ये होगी 12 फीट, ये 9 है तो इसके सामने वाली 9 फीट, ठीक है। ये 15 फीट है, ये 12 है तो इसके सामने ये भी 12 फीट। देखो जो ब्लू से लिख रही हूँ ये क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन नहीं था, ठीक है, हमने इसको मार्क कर लिया इजीनेस के लिए। अब देखो ये 15 है, इसके सामने 15 ही होगा, बट यहाँ पे देखो ये 6 फीट की वॉल है, यहाँ पे ये हो गया 6 फीट के सामने, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 फीट, तो 15 के सामने 6 तो ये रह गया, तो बाकी ये कितना बचा, दिस इज आल्सो 9 फीट। ये 9 फीट के सामने ये भी 9 फीट। अब हमने सारी वॉल की जो हाइट है वो मेंशन कर ली, तो अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो टोटल हाइट्स ऑफ वॉल, तो सारी हाइट को प्लस कर दो, यहाँ से शुरू करते हैं मूव करना। 12 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12, ये यहाँ से हम कवर कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे काउंट कर लिए। अब हम यहाँ पे आते हैं 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9, तो इस सारे को आप प्लस करो, इट विल बी 108 फीट, ठीक है। ये सारी हमने वॉल की हाइट देख ली। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 10 फीट के लिए, यहाँ देखो क्वेश्चन में 10 फीट के लिए 1450 ब्रिक्स चाहिए। तो एक तरफ हाइट है और साथ में क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। 10 फीट के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए, 1450, डबल रेशो हमारे पास कितना फीट है 108 फीट, इसके साथ ब्रिक्स को हम x ले लेते हैं। नाउ वही करेंगे इंटरनल की मल्टीप्लाई और एक्सटर्नल की। सो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू
1450 इंटू 108, तो x हो जाएगा 1450 इंटू 108 अपॉन 10. 0 से 0 कैंसिल हो गई. सो हेयर हाउ मैनी ब्रिक्स वी आर गेटिंग? वी हेयर 15,660 bricks. So this is the answer of this solution. I hope you have understood. That's all for today. If you like Ganit classes, like, share and subscribe for such more video. That's all. Bye bye.